आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके के घर अवेलेबल हैं कनाडा में और उसके बाद क्या एक्सपेंसेस आते हैं आफ्टर बाइंग द हाउस। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या खरीदने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स टॉक अबाउट दिस in this video. In today's video, we will talk about different kinds of houses available to buy in Canada and the expenses you're looking after purchase on monthly basis in Canada. So let's not waste any time and let's get right into the video. Welcome back guys. Now in case this is your first time on my channel, consider subscribing. Also, this is the second episode of Buying a House in Canada series. So if you haven't checked out the first episode, you can click on the I button right over here and you can check that video out. It talks about what is the first step you should be taking if you're looking to buy a house in Canada. अगर आप कनाडा में आएंगे या आ चुके हैं तो कभी ना कभी आप घर खरीदने का ड्रीम जरूर पूरा करेंगे. So check out the entire series. This is the second episode. First episode is right there and I hope this will help you in making your dream come true. तो जब हम बात करते हैं कनाडा में क्या घर अवेलेबल हैं, जैसे कि let's talk about India for example. अगर आप इंडिया से आते हैं तो आपको वहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे. जहाँ तक मैं जानता हूँ एक घर होता था जो अगर आप छोटे शहर से हैं तो आप घर के सामने गार्डन बना सकते थे, घर के पीछे बगीचा होता था, आंगन जिसको बोलते थे वो होता था. लेकिन बड़े शहरों में जब आप मूव करते हैं तो आप कॉन्डो या अपार्टमेंट फ्लैट कल्चर में मूव कर जाते हैं जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं. आई मीन व्हाट आई मीन टू से इज दैट मैं छोटे शहर में भी रहा हूँ, बड़े शहर में भी रहा हूँ और ऑब्वियसली दोनों शहर की अलग बात होती थी. छोटे शहर में आपको वो सारी एमिनिटीज़ मिलती थी जो बड़े शहर में नहीं मिलती. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको बड़ी सी बैल्कनी नहीं मिलती है, आपको घर में आंगन नहीं मिलता है, आपको प्राइवेट पार्किंग नहीं मिलती, आपको अंडरग्राउंड पार्किंग मिलती है फ्लैट्स में अगर आप रहते हैं तो. सो देर आर सर्टेन ऑप्शंस. कनाडा में भी यही कुछ है, ऐसे ही कुछ हिसाब किताब है. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन कनाडा. सबसे पहला ऑप्शन जो आपको बड़े शहरों में नजर आएगा वो है कॉन्डोज और अपार्टमेंट्स का. मैं स्टूडियो अपार्टमेंट उन सब की बात नहीं करता, मोर और लेस दे आर ऑल द सेम. तो कॉन्डो और अपार्टमेंट्स की बात करते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में हैं. आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है टू स्टार्ट ऑफ. सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है गिवन द स्केल की आप 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का कॉन्डो ले सकते हैं, आपको अंडरग्राउंड पार्किंग मिल जाती है. दैट इज वन ऑप्शन विच यू कैन स्टार्ट ऑफ. Majority of first time home buyers always consider condos just because प्राइस कम होता है, स्टार्टिंग फैमिली छोटी होती है. सो कॉन्डो इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो in my opinion, but again it all depends upon what your lifestyle is. So number one option is condo or apartment. Number two option is buying a townhouse. नाउ टाउन हाउस थोड़े बहुत इंडिया के घरों के जैसे दिखते हैं, अटैच होते हैं एक दूसरे से. आपके आस पड़ोस की जो दीवारें होती हैं वो कॉमन होती हैं. पार्किंग आपको अपनी प्राइवेट घर के सामने मिल जाती है. मोस्ट ऑफ द ओकेजन आपको बेसमेंट मिलता है एक फ्लोर हो गया बेसमेंट, एक हो गया मेन फ्लोर और एक थर्ड फ्लोर पे आप के जनरली बेडरूम्स होते हैं. सो टाउन हाउस इज द नेक्स्ट बेटर ऑप्शन. जिनको आप प्राइवेट घर में रहना पसंद है, प्राइवेसी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा लाइक कॉन्डो में जहाँ पे 300 और फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली है, आपके खाली आस पड़ोस आपके आस पड़ोस बिल्कुल नज़दीक है. तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा होता है. इनकी भी कुछ सब कैटेगरीज हैं बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है. सो पहला था कॉन्डो, दूसरा है टाउन हाउस. तीसरा ऑप्शन वेरी सिमिलर टू टाउन हाउसेज इज अ सेमी डिटैच ऑप्शन विच मीन्स कि आप दो घर साथ में अटैच होते हैं. एक कॉमन दीवार होती है, एक साइड एक ओनर रहता है, दूसरी साइड दूसरा ओनर रहता है. द ओनली डिफरेंस विद द टाउन हाउस इज कि दोनों साइड कॉमन दीवारें नहीं होती हैं. हालांकि कुछ टाउन हाउस भी ऐसे आपको मिल जाएंगे बट दे विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ टाउन हाउसेज. टाउन हाउस जनरली 3 से 6 एक साथ बिल्ड होते हैं. हालांकि सेमी डिटैच सिर्फ एक कॉमन दीवार होती है और दूसरा घर उसके साथ अटैच होता है. सो दैट इज अ थर्ड ऑप्शन. द नेक्स्ट ऑप्शन इज अ बंगलो स्टाइल हाउस. इट इज डिटैच. दोनों साइड से कोई भी घर की दीवारें दूसरे ओनर से अटैच नहीं होती हैं. वो बंगलो स्टाइल बोलते हैं. हर चीज एक फ्लोर पे है. इट इज ग्रेट इफ यू हैव पेरेंट्स लिविंग विद यू क्योंकि उनको सीढ़ी ज्यादा नहीं चढ़नी पड़ेगी, एक ही फ्लोर में सब कुछ मिल जाएगा. एंड इट इज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट if you do not want to go too much on the price.
The top of the line on this one is the detached property, which is very similar to bungalow, but it has multi levels. So basically आपको basement मिलेगा, main floor मिलेगा और second floor मिल जाएगा. It is a 2-story detached जिनको बोलते हैं ज़्यादातर. The plus point of this is कि आपकी पूरा property आपकी है. आपको 3 अलग अलग floor मिलेंगे. Privacy within the house भी हो सकती है अगर आप चाहते हो कि living area एक separate हो और सोने का area separate हो. So it is very good. हालांकि जी इनका जो layout है more or less टाउन हाउस की जैसा ही है, लेकिन टाउन हाउस में आपको थोड़े से कॉमन एरियाज मिलते हैं. इसमें सब कुछ आपका है, फ्रंट यार्ड आपका है, बैक यार्ड आपका है, 100% ज्यादा स्पेस होती है. आफ्टर डिटैच और ऑप्शंस अवेलेबल हैं. अगर आप मैंशन खरीदना चाहते हैं या विला खरीदना चाहते हैं तो देयर आर ऑल्सो मोर ऑप्शंस. बट फर्स्ट टाइम होम बायर, मेजॉरिटी ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर प्रेफर बिटवीन दीज 5 डिफरेंट तरीके के घर अवेलेबल हैं खरीदने के लिए कनाडा में. एक हो गए आपके फ्लैट और कॉन्डोज, अपार्टमेंट जिनको बोलते हैं. दूसरा ऑप्शन है टाउन हाउसेज, देन इज सेमी डिटैच हाउसेज. Another one is bungalow style houses, and then last but not the least detached houses which you can buy in Canada. हालांकि इन सबको खरीदने में अलग अलग प्राइस रेंजेस अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लो टू हाई. ऑल्सो इनकी मेंटेनेंस डिफरेंट तरीके से होती है कनाडा में. और आई एम श्योर अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं, आफ्टर सेल प्राइस क्या कॉस्ट लगती है या क्या कॉस्ट लग सकती है हर महीने, ये भी जानना चाहते होंगे आप लोग. तो अब उनके बारे में बात करते हैं कि बाद में क्या क्या खर्चे होते हैं. आई पर्सनली लिव्ड इन अ कॉन्डो एंड अ हाउस, सो आई कैन टेल यू विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि क्या क्या खर्चे हैं डिफरेंट लेवल्स पे और क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है दोनों साइड में रहने के. बिकॉज आप लोगों ने अगर घर डिसाइड कर लिया है क्या लेना चाहते हैं, प्राइस रेंज, तो देन यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट कि मंथली एक्सपेंस कितना आएगा हर घर में. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. स्टार्टिंग ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा जो आपका आफ्टर सेलिंग के बाद आपका घर हो चुका है, मंथ में क्या खर्चा आ रहा है. स्टार्टिंग ऑफ विद वाटर. अगर आप कॉन्डो में रहते हैं तो आपको वाटर का बिल नहीं आता ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स. एंड व्हेन आई से मोस्ट दैट मीन्स ऑलमोस्ट 99% आपको पानी का बिल नहीं आएगा. वो आपकी मंथली मेंटेनेंस में इंक्लूड होता है. उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि मंथली मेंटेनेंस कितनी हो सकती है, क्या होती है. जब आप घर में रहते हैं तो आपको पानी का बिल आता है विच कैन रेंज बिटवीन $30 to $60 अ मंथ. ऑब्वियसली आपकी यूसेज पे डिपेंड करता है, बट जनरली अराउंड $30 से $60 आता ही आता है. सेकेंड वन इज हाइड्रो, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है. अगर आप कॉन्डो में रहते हैं तो आपका जो बिजली का बिल होता है वो करीबन $70 से $80 आता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द यूसेज. बट मोर और लेस अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का कॉन्डो है और आप 9 to 5 काम कर रहे हैं और बाकी टाइम पे घर पे हैं तो आपका करीबन $60 से $70 का बिल आएगा ही आएगा. वेरएज अगर आप इसको घर की बात करेंगे तो क्योंकि घर बड़ा है उसकी यूसेज थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो द बिल कैन रेंज बिटवीन $80 to $120 and it can go higher depending upon the season of the year. Next one is heat. Heat हाइड्रो का पार्ट नहीं होती है कुछ जगह पे. तो हीट कॉन्डोज में हीट के चांसेस हैं कि आपको कॉन्डो में से कोई बिल नहीं आता, अगेन इंक्लूडेड होती है मेंटेनेंस में. वेयर एज इफ यू आर लिविंग इन अ हाउस you would get a bill of about $50 to $60 a month. Now let's talk about the maintenance. घर की हालांकि कोई बड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ कि जो आप हर महीने दे रहे हो. वंस इन अ वाइल अगर कोई भी ब्रेकेज होगा तो आपको उससे पे करना पड़ेगा. वेयर अगर आप कॉन्डो में रह रहे हैं तो आपकी एक मंथली मेंटेनेंस फी होती है जिसको स्ट्राटा फी भी बोलते हैं. वो आप हर महीने पे करते हो और वो करीबन $500 से $1000 डिपेंडिंग अपॉन द स्क्वायर फुट, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं वो होती है. तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा हर महीने जो कि आपकी मॉर्गेज में इंक्लूड नहीं होता है. दिस विल कवर योर हाइड्रो और कोई मेंटेनेंस, कोई मेजर मेंटेनेंस होता है तो वो कवर करती है. लेकिन ये एक खर्चा ऑन टॉप ऑफ योर मॉर्गेज है जो काफ़ी बड़ा है और आपकी पॉकेट को जरूर हिट करेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्डो में रहना चाहते हैं और आप घर नहीं खरीदना चाहते तो. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कनाडा की और यहाँ पे स्नोफॉल होती है कुछ मेजर सिटीज़ में जहाँ पे अगर आप रह रहे हैं, स्पेशली अगर आप टोरंटो के इन अराउंड हैं, तो अगर आप कॉन्डो में रह रहे हैं तो आपकी मेंटेनेंस फी में स्नो रिमूवल इंक्लूड होता है विच इज़ अ ब्लेसिंग स्पेशली इन विंटर टाइम. आपकी गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है, जैसे ही आपको काम पे जाना होगा आप आराम से गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी पूरी साफ होगी, विच इज़ अ ग्रेट एडवांटेज. वेयरएज अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी गराज में क्यों ना खड़ी करें, आपका ड्राइवर तो स्नो से भरा होता ही है तो आपको उसको साफ करना पड़ता है. सो दैट मेंटेनेंस फी इज रियली हेल्पफुल इन कॉन्डोज व्हेन इट कम्स टू विंटर टाइम. तो जब आप घर में रहते हैं दो आप किसी और को हायर कर सकते हैं सब क्लीन करने के लिए, लेकिन ये एक एडेड खर्चा हो जाता है इन विंटर सीजन. नेक्स्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रॉपर्टी टैक्स. जो अगर आप कॉन्डो में रह रहे हैं या टाउन हाउस में रह रहे हैं या बंगलो में रह रहे हैं,
सो ये इस स्केल में बढ़ता है। अगर आप कॉन्डो में होंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स आएगा वो करीबन 1500 से $2500 होता है, वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिटैच प्रॉपर्टी इट कैन गो अप टू $4,000 to $5,000, जो कि $400 से $500 हर महीने पड़ जाता है। और वहीं आप कॉन्डो में अगर आप 2000 या 2100 दे रहे हैं तो करीबन आप $150 ही अपनी प्रॉपर्टी टैक्स में खर्च करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर स्क्वायर फुटेज, बट आपकी प्रॉपर्टी टैक्स इन अ हाउस इज ऑलवेज हायर देन द कॉन्डो प्रॉपर्टी टैक्स। सो दैट इज अनदर थिंग टू लुक एट। आई नो घर खरीदने में पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट मंथली एक्सपेंस इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड ऑलवेज कंसिडर। एंड दो मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आपको घर लेना चाहिए, इट्स जस्ट अबाउट द फैमिली नीड्स एंड एवरीथिंग विच आई मेंशन इन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। आपको घर डिसाइड करने में हेल्प करेगा अगर आप ओवरऑल खर्चे प्लस मंथली एक्सपेंस कंसिडर करेंगे तो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी घर बाय करने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ जो कनाडा आना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। I'll catch you guys in the next one. Peace.